दोस्तों, आज आपके लिए हम लेके आए हैं संगीत के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके संगीत की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, अगर आप केंद्रीय विद्यालय हो या टीजीटी हो या पीजीटी या दिल्ली टीचर के लिए तैयारी कर रहे हो, जिसमें आप संगीत से संबंधित वो हर वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हो, उसके लिए यह हमारा चैनल दोस्तों आपको बहुत ही मददगार साबित होगा। दोस्तों, हम आपके लिए सभी संगीत के प्रश्नों को मॉक टेस्ट के रूप में प्रोवाइड करेंगे जो आपके लिए अति आवश्यक है। तो दोस्तों, हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो मिलते रहें। दोस्तों, आइए, हमारा सबसे पहला प्रश्न है आज का, सामगान में कौन से स्वरूप का उल्लेख सर्वप्रथम प्राप्त होता है। दोस्तों, दिया है सामगान में सर्वप्रथम कौन से स्वरों का उल्लेख प्राप्त होता है। तो दोस्तों, दिया है शुद्ध एवं विकृत, उदात्त अनुदात्त, स्वरित, कोमल व तीव्र, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका होगा दूसरा, जिसमें दिया है उदात्त अनुदात्त स्वरित। और दोस्तों, दूसरा प्रश्न दिया है हमारा, साम स्वरों के गायन को क्या कहते हैं। दोस्तों, साम स्वरों को गायन के क्या कहते हैं। पहला, गायक, नट, वादक और उद्गाता, इन चारों में से क्या कहते हैं दोस्तों। तो साम स्वरों के गायन को क्या कहते हैं, उद्गाता कहते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन दिया है दोस्तों हमारा, वैदिक कालीन स्मज्जा का प्रयोग कौन से महाकाव्य में लिखा गया। वैदिक कालीन स्मज्जा का प्रयोग कौन से महाकाव्य में लिखा गया। तो दोस्तों, इसमें 4 दिया है ऑप्शन, तैत्तिरीय उपनिषद, मार्कंडेय पुराण, महाभारत, हरिवंश पुराण। इसमें हमारा होगा दोस्तों पहला, तैत्तिरीय उपनिषद। अब दोस्तों, दिया है अगला क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में क्या उल्लिखित किया है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में क्या उल्लिखित किया है। यात्रा, गान, वादन और नट, चारों में से दोस्तों कौन सा होगा हमारा, पहला ऑप्शन सही होगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला दिया है दोस्तों, जैन युग में संगीत को किससे जोड़ा गया है। जैन युग में संगीत को किससे जोड़ा गया दोस्तों, उदारता, साहित्य, आत्मिक बोध या सुंदरता। तो दोस्तों, इसमें हमारा होगा साहित्य। जैन धर्म में हमारा साहित्य से जोड़ा गया है। अब दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, जैन कालीन दुर्लभ वीणा का नाम क्या है। जैन कालीन दुर्लभ वीणा का नाम क्या है। 10 वीणा, सप्तार वीणा, सतवीणा या वीणा। तो दोस्तों, हमारा इसमें होगा ऑप्शन तीसरा, यानी सतवीणा। अब आइए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या दिया है। दिया है दोस्तों, संगीत के संदर्भ में बौद्ध कालीन उल्लेख किस नाम से प्राप्त होता है। दिया है, संगीत के संदर्भ में बौद्ध कालीन उल्लेख किस नाम से प्राप्त होता है। टेढ़ी गाथा, मेरी गाथा, तेरी गाथा और थेरी गाथा। इसमें दोस्तों होगा ऑप्शन पहला सही होगा हमारा, टेढ़ी गाथा। संगीत के संदर्भ में बौद्ध कालीन उल्लेख किस नाम से प्राप्त होता है, टेढ़ी गाथा के नाम से। अब दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा, कनिष्क युग के लगभग 300 वर्षों बाद तक समय संगीत के अर्थ में क्या कहलाता है। यानी कनिष्क युग के लगभग 300 वर्षों बाद तक का समय संगीत के अर्थ में क्या कहलाता है दोस्तों। पहला दिया अज्ञात काल, प्रसिद्ध काल, अनंत काल या भाट काल। इसमें हमारा होगा दोस्तों तीसरा ऑप्शन सही, यानी अनंत काल। अब आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। दिया है, महाकवि कालिदास के समय कौन से युग से संबंधित है। महाकवि कालिदास के समय कौन से युग से संबंधित है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल से या विक्रमादित्य काल से या बौद्ध काल या जैन काल। हमारा इसमें होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी विक्रमादित्य के काल के समय से हमारा महाकवि कालिदास के समय का कौन सा युग से संबंधित है, विक्रमादित्य के। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, हर्षवर्धन की रचना का नाम क्या है। हर्षवर्धन की रचना का नाम क्या है। पहला दिया है नैषधचरित, यात्रा, भेरी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, हमारा होगा नैषधचरित, यानी पहला ऑप्शन हमारा
सही होगा। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। संगीत में मध्यकाल का आरंभ कौन सी शताब्दी से माना जाता है? संगीत काल में मध्यकाल का आरंभ कौन सी शताब्दी से माना जाता है? 10वीं, 11वीं, 15वीं या फिर 16वीं? हमारा दोस्तों इसमें पहला नंबर सही होगा, यानी 10वीं से माना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, संगीत किसे कहते हैं? दोस्तों संगीत किसे कहते हैं हमने आपको बताया भी है, विधिवत जानकारी भी दी है। दोस्तों संगीत किसे, गायन, वादन और नृत्य, ये सभी जब मिलते हैं तो संगीत कहलाते हैं। तो दोस्तों हमारा इसमें का चौथा ऑप्शन सही होगा। आइए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है, सर्वप्रथम रचित वेद का नाम क्या है? यानी दोस्तों सबसे पहले कौन सा वेद लिखा गया था या सबसे पहले कौन सा वेद रचित है? तो इसमें दिया है सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद। दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, यानी ऋग्वेद। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ऋग्वेद में सुशिर वाद्यों को क्या नाम दिया गया है? यानी ऋग्वेद में सुशिर वाद्यों को क्या नाम दिया गया है? दोस्तों इसमें हमारा दिया है नाष्टी, वंशी, गाज या भाड़। चारों ऑप्शन में से जो सही होगा दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। आइए हम आपको इसका आंसर बताते हैं। इसका होगा पहला, यानी नाष्टी। नाष्टी इसका नाम दिया गया। अब आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, दिया है वैदिक काल में गज का नाम क्या था? वैदिक काल में दोस्तों गज का नाम क्या था? दूषिका, पिनाकी, विपंची या सरस्वती? तो दोस्तों वैदिक काल में गज का नाम क्या था? दूषिका, पिनाकी या विपंची या सरस्वती? इसका होगा पहला, यानी दूषिका। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। दिया है दोस्तों, किस वेद में सामगान का संबंध ऋतुओं से जोड़ा गया? यानी किस वेद में सामगान का संबंध ऋतुओं से जोड़ा गया है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या सामवेद? किस वेद में दोस्तों सामगान का संबंध देते हैं? संगीत से संबंधित कौन सा वेद होता है दोस्तों? अथर्ववेद तो होता नहीं है, ऋग्वेद होता नहीं है, यजुर्वेद होता नहीं, यानी सामवेद होगा। तो आइए इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा दोस्तों। आइए आगे देखते हैं क्या दिया है। दिया है फारसी कथा अनुसार हजरत मूसा को नामक फरिश्ता मिला था। यानी फारसी की कथा के अनुसार हजरत मूसा को कौन से नामक फरिश्ता मिला था? दोस्तों हमने अपने वीडियो में इसके बारे में बताया है कि फारसी कथा के अनुसार हजरत मूसा को क्या मिला था। इसमें दिया है दोस्तों जिब्राइल, अतिशन, मूसक या मंडक। तो दोस्तों हजरत मूसा को क्या मिला था? इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा दोस्तों। कौन सा? यानी दूसरा। आइए अब अगले वीडियो में देखते हैं क्या दिया है। देसी संगीत की प्रकृति कहाँ होती है? यानी जो देसी संगीत होती है उसकी प्रकृति कहाँ होती है? लोक में, प्रबंध में, ध्रुपद में या सामगान में? दोस्तों लोक संगीत जो होता है, यानी देसी संगीत जिसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कजरी होता है तो भी तो लोकी में होगा दोस्तों। तो इसलिए पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। अब आइए आगे देखते हैं क्या दिया है दोस्तों। दिया है समन, यानी संगीत अनुष्ठान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ प्राप्त होता है? यानी समन संगीत अनुष्ठान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ प्राप्त होता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में या फिर सामवेद में? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी यजुर्वेद में। क्या होता है दोस्तों? समन यानी संगीत अनुष्ठान का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद से ही प्राप्त होता है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया है। दिया है दोस्तों, संगीत का उल्लेख रामायण में सर्वप्रथम कहाँ आता है? यानी संगीत का उल्लेख सर्वप्रथम रामायण में कहाँ से आता है? यानी सुंदरकांड से या बाल कांड से या किष्किंधा कांड से? इनमें से कोई नहीं दोस्तों। जहाँ से हमारा सुंदरकांड प्रारंभ होता है वहीं से संगीत का भी आरंभ होता है। तो दोस्तों उल्लेख वहीं से आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला होगा।
आगे देखिए क्या दिया है दोस्तों, दिया है जयदेव कृत गीत गोविंद का रचना काल क्या है। जयदेव कृत गीत गोविंद का रचना काल क्या है दोस्तों, 10वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी या 16वीं शताब्दी। इसका होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी 13वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं दोस्तों, दिया है संगीत की उत्तरी व दक्षिणी धाराएं कौन सी शताब्दी से पृथक हुई है। संगीत की उत्तरी व दक्षिणी धाराएं कौन सी शताब्दी से पृथक हुई है, 12वीं, 11वीं, 13वीं या 16वीं। इसका होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी 13वीं शताब्दी से। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया आपका 13वीं शताब्दी के भारतीय मूल के कौन से फारसी कवि ने संगीत व वाद्यों पर क्रांतिकारी कार्य किए। 13वीं शताब्दी के भारतीय मूल के कौन से फारसी कवि ने संगीत व वाद्यों पर क्रांतिकारी कार्य किए। पहला जयदेव, हर्षवर्धन, कृष्ण मिश्र या अमीर खुसरो। इसमें से होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला यानी जयदेव। ये क्या थे, यानी भारतीय मूल के फारसी कवि थे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। दिया है दोस्तों पंडित सारंगदेव कृत ग्रंथ का नाम क्या है, जिसमें से गीत गोविंद, संगीत चिंतामणि, संगीत रत्नाकर और सद्रांग चंद्रोदय। अभी गीत गोविंद के बारे में हमने आपको बताया, संगीत चिंतामणि और संगीत रत्नाकर तथा सद्रांग चंद्रोदय। इसमें होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी संगीत रत्नाकर। किसने लिखा था, पंडित सारंगदेव ने। अब दोस्तों हमारा दिया है क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, तो आइए इसे देखते हैं क्या दिया है। राग तरंगिणी के लेखक कौन है, हृदय नारायण, लोचन, सारंगदेव या जयदेव। यानी इसमें हमारा होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी लोचन, जिसने राग तरंगिणी लिखा। तो दोस्तों ये था हमारा 25 क्वेश्चन। अगले वीडियो में भी हम आपको 25 क्वेश्चन से अधिक मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही बस। नमस्कार।